रात के सन्नाटे में अगर पूरा गांव एक ही औरत की मूर्ति को देवी मानने लगे और जो उस मूर्ति को छू ले वो सुबह तक जिंदा न बचे, तो क्या आप सच जानने की हिम्मत करेंगे? पूरब अपने दूर के रिश्ते की बहन भूमिका के साथ पहली बार गांव के मेले में आया है। मेले की चहल पहल, बच्चों की हंसी, रंगीन लाइटें और ढेर सारी दुकानें, सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन पूरब की नजर बार बार एक अजीब चीज पर टिक जाती है। हर दुकान पर एक ही तरह की डरावनी स्त्री की मूर्ति रखी है, वही चेहरा, वही खाली आंखें, वही अजीब मुस्कान। और हैरानी की बात है कि गाँव के लोग उन मूर्तियों को बड़े सम्मान से खरीदकर अपने घर ले जा रहे हैं। पूरब हंसते हुए भूमिका से पूछता है, ये कौन सी देवी है जिनकी इतनी डिमांड है? शहर में तो कभी नहीं देखी। भूमिका का चेहरा पल भर में उतर जाता है, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वह धीमे से कहती है, जिस बात का पता न हो उसके बारे में मजाक मत किया करो। पूरब घर पहुँचने पर भूमिका की माँ प्रज्ञा प्यार से पूरब का स्वागत करती है। माहौल सामान्य है, अपनापन है, लेकिन पूरब की नजर बार बार घर के मंदिर में रखी उसी अजीब मूर्ति पर चली जाती है। रात को खाने के बाद जब सब बातें कर रहे होते हैं, पूरब को गाँव बहुत शांत, बहुत अलग लगता है, जैसे यहाँ कुछ दबा हुआ है, कुछ छुपा हुआ है। आधी रात को नींद न आने पर पूरब बाहर निकलता है। लिविंग रूम में दरवाजे के पास वही मूर्ति शेल्फ पर रखी दिखती है। वह उत्सुकता में उसे छूने बढ़ता है कि तभी पीछे से प्रज्ञा उसका हाथ जोर से पकड़कर खींच लेती है। उसकी आंखों में साफ डर होता है, तुमने इसे छुआ तो नहीं? कमरे में ले जाकर प्रज्ञा एक पुरानी कहानी सुनाती है। 13 साल पहले सुमति नाम की एक विधवा के साथ गाँव में अन्याय हुआ। किसी ने उसका साथ नहीं दिया, उसने पूरे गाँव को श्राप दिया और सबके सामने अपनी जान ले ली। उसके बाद से गाँव में अजीब मौतें होने लगी। एक साधु ने बताया कि अगर उसकी मूर्ति को देवी मानकर घर के बाहर रखा जाए तो वह नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तभी से यह रिवाज शुरू हो गया और शाम 7 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। पूरब इस बात को अंधविश्वास मानता है। वह कहता है, इसके पीछे कोई इंसान है जो डर फैला रहा है, और जिद में रात को ही गाँव छोड़ने बस स्टैंड की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बस स्टैंड सुनसान है। अचानक उसके हाथ पर ऊपर से बूंद गिरती है। वह ऊपर देखता है, गीला पेंट। वह राहत की सांस लेता है, लेकिन जैसे ही सामने देखता है, काली साड़ी में एक डरावनी आकृति खड़ी होती है। पूरब डर के मारे भागता है, गिरता है, उठता है। तभी उसके सामने प्रज्ञा दिखाई देती है। वह कहती है, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें बचा लूंगी। पूरब उसके साथ चलने लगता है, लेकिन चलते चलते उसकी नजर नीचे जाती है। प्रज्ञा के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे, वह हवा में तैर रही है। पूरब चीखते हुए पीछे हटता है, तभी उसे भूमिका भागती हुई दिखती है। वह उल्टी दिशा में भागता है, छिप जाता है, रोने लगता है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह घबरा कर देखता है, एक इंस्पेक्टर और भूमिका खड़े हैं। इंस्पेक्टर शर्मा कहते हैं, शांत हो जाओ, भूमिका हमें यहाँ लाए हैं। वे बताते हैं, असली गांव 2 स्टॉप बाद है। ये जगह 13 साल से वीरान पड़ी है, क्योंकि यहाँ कभी पूरा गांव था जो रहस्यमय तरीके से खत्म हो गया। पूरब चारों ओर देखता है, उसे दूर धुंध में कई परछाइयां खड़ी दिखती हैं, जैसे सब उसे घूर रहे हो। वह इंस्पेक्टर और भूमिका के साथ चलने लगता है। सब कुछ सामान्य लगने लगता है, लेकिन जैसे ही दोनों धीरे धीरे अपना सिर उसकी ओर घुमाते हैं, उनके चेहरे बदल चुके होते हैं। आंखों में इंसानियत नहीं, खालीपन और डरावनी मुस्कान होती है। पूरब समझ जाता है, वह शुरू से ही इंसानों के बीच नहीं, परछाइयों के बीच था। तभी तेज हवा चलती है और उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजती है। पूरब, तुम सच जानना चाहते थे ना? अब सच तुम्हारे सामने है। अचानक उसे एहसास होता है कि जिन रास्तों पर वह चल रहा है, वे रास्ते मिट्टी के नहीं, राख के बने हैं, जैसे यहाँ कभी आग लगी हो। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे जले हुए घरों की परछाइयां दिखती है, टूटी खिड़कियां, काली दीवारें और हर दरवाजे पर वही मूर्ति टंगी हुई। वह घबराकर आंखें बंद कर लेता है। जब आंखें खोलता है तो वह फिर से बस स्टैंड पर खड़ा होता है। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही होती है, आसपास कोई नहीं होता। उसका फोन जमीन पर पड़ा होता है, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई है। उसे याद आता है, रात की सारी घटनाएं सपना थी या हकीकत। वह कांपते हाथों से फोन उठाता है, तभी उसकी नजर सामने लगे एक बोर्ड पर जाती है, जिस पर जंग लगे अक्षरों में गांव का नाम लिखा होता है और नीचे लिखा होता है, ये गांव 13 साल पहले रहस्यमय आग में पूरी तरह नष्ट हो गया था, यहाँ आना मना है। पूरब के हाथ से फोन छूट जाता है, तभी पीछे से किसी के चलने की आहट आती है। वह धीरे से मुड़ता है, वहाँ प्रज्ञा खड़ी होती है, सामान्य चेहरा, शांत आंखें। वह मुस्कुरा कर कहती है, बेटा तुम यहाँ कैसे सो गए? चलो घर चलो, भूमिका तुम्हें ढूंढ रही है। पूरब के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वह नीचे देखता है, इस बार प्रज्ञा के पैर जमीन पर होते हैं। वह समझ नहीं पाता क्या सच है क्या झूठ। वह चुपचाप उसके साथ चलने लगता है। रास्ते में उसे हर घर के बाहर वही मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन अब उन मूर्तियों की आंखें उसकी ओर घूमती हुई महसूस होती है, जैसे वे उसे पहचानती हो। घर पहुँचते ही भूमिका दरवाजे पर मिलती है और कहती है, तुम रात को कहाँ चले गए थे? हम बहुत डर गए थे। पूरब कुछ बोल नहीं पाता। उसकी नजर फिर उसी शेल्फ पर जाती है जहाँ मूर्ति रखी है, और इस बार उसे साफ दिखता है, उस मूर्ति का चेहरा बिल्कुल सुमति जैसा नहीं बल्कि प्रज्ञा जैसा है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। वह पीछे हटता है, तभी उसे दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर दिखती है, जिसमें 13 साल पहले के गांव वाले खड़े हैं, और उस तस्वीर में प्रज्ञा और भूमिका भी मौजूद है, बिल्कुल वैसी ही जैसी आज दिख रही है। बिना एक दिन बूढ़ी हुई पूरब की चीख निकल जाती है और पूरे घर में गूंज जाती है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, अब तुम भी यही रहोगे हमारे साथ हमेशा के लिए। और दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं, खिड़कियां जोर से भड़कती है।
है और कमरे में रखी हर मूर्ति की गर्दन धीरे धीरे उसकी तरफ घूम जाती है। पूरब भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस जाते हैं। उसकी नजर धुंधली होने लगती है और आखिरी बार उसे वही काली साड़ी वाली आकृति दिखाई देती है जो मुस्कुराते हुए उसके बेहद करीब आ जाती है। इसके बाद गांव में आने वाले हर मेले में एक नई मूर्ति बिकने लगती है जिसका चेहरा बिल्कुल पूरब जैसा होता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सच से पहले परछाई दिखाई देती है।